नमस्कार दोस्तों, रिटर्न ऑफ के बाद अब सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव स्टेटस दिखता है तो सिविल स्कोर बुरी तरह से गिर जाता है। कस्टमर वहां पे पेमेंट कर भी देता है तो सिविल स्कोर जल्दी से इंप्रूवमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से आगे चल के उनको लोन नहीं मिलता है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कैसे आप सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे रिटर्न ऑफ के बाद। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड बताएंगे, सिविल में आप कैसे कंप्लेन करोगे, सिविल रिपोर्ट को आप कैसे रेक्टिफाई करोगे ताकि वहां पे कोई रिटर्न ऑफ स्टेटस रहे तो रिमूव हो जाए। सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ दिखाने का एक ही वजह है जहां पे कस्टमर लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या क्या और वजह है जहां पे रिटर्न ऑफ दिखता है सिविल रिपोर्ट में और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं बताएंगे। वीडियो का एंड में अरे एक नया गाइडलाइन लेके आया है रिटर्न ऑफ स्टेटस को लेके, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताएंगे। तो एक डिटेल वीडियो है। आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर गिर गया है, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप रिटर्न को आसानी से रिमूव भी कर पाए और सिविल स्कोर को जल्दी से इंप्रूवमेंट कर पाए, आगे चल के आपको भी आसानी से लोन मिल जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं रिटर्न ऑफ होता है क्या। कोई कस्टमर कंटिन्यूअसली 3 महीने लोन ईएमआई पेमेंट नहीं किए हैं तो उसके बाद वो एनपीए स्टेटस में चला जाता है। उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यूअसली ईएमआई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें लोन अमाउंट और भी बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे पेनल इंटरेस्ट ऐड होता है, बाउंस चार्जेस भी ऐड होता है। मगर ऐसे कंटिन्यूली उन्होंने पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनका लायबिलिटी बढ़ जाता है कस्टमर के हिसाब से। मगर बैंक के हिसाब से एक एसेट है और एसेट उनका इंक्रीज होते जा रहा है, मगर जो एसेट रिकवर नहीं हो पा रहा है वो कंटिन्यूली उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रख सकते। इसमें उनका एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है, जिस कारण से एक टाइम के बाद वो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से वो बैड लोन्स को रिमूव कर देता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको राइट ऑफ कहते हैं। जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट से लोन अकाउंट को रिमूव करते हैं, सिविल रिपोर्ट में उन पर्टिकुलर अकाउंट में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेज देते हैं। हाउ डज रिटर्न ऑफ इंपैक्ट ऑन सिविल स्कोर। किसी का सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव स्टेटस चला आता है तो सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। सिर्फ यही नहीं, उन कस्टमर को किसी भी बैंक से लोन नहीं मिलता है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी रेपुटेड एनबीएफसी से भी उनको लोन नहीं मिलेगा। इंडिया में एक मिसकॉन्सेप्शन है, कुछ लोग ये कहते हैं 7 साल बाद रिटर्न ऑफ जैसा नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट से अपने आप रिमूव हो जाता है, मगर ये सच नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्शन इसलिए है क्योंकि यूएसए में ऐसा रूल्स है 7 साल या तो 10 साल बाद कोई डिफॉल्ट लोन अकाउंट कोई भी क्रेडिट ब्यूरो उनका डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ रिटर्न ऑफ नहीं, जो नेगेटिव लोन है, डिफॉल्ट लोन है, कंप्लीटली वो लोन को उनका डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। मगर इंडिया में आप रिटर्न ऑफ स्टेटस जैसा नेगेटिव स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना चाहोगे तो वहां पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये मिसकॉन्सेप्शन है क्यों? क्योंकि इंडिया में ऐसा 3 क्रेडिट ब्यूरो है, ट्रांसयूनियन सिविल, एक्सपीडियन, इक्विफैक्स। ये 3 क्रेडिट ब्यूरो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं और इस वजह से ये मिसकॉन्सेप्शन अभी तक भी चल रहा है। वीडियो का शुरुआत में मैंने कहा था कि किसी ने लोन रिपेमेंट नहीं किया है, इसके वजह से सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ शो करते हैं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हमेशा हम लोग ऐसा देखते हैं, कोई कस्टमर हमारे पास आता है जिनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, जो लोन उन्होंने लिया ही नहीं है, डेटा मिसमैच के कारण से होता है। चलिए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 कस्टमर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए जितना सारा लोन लिया है टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, मगर मिस्टर बी कोई एक लोन ऐसा लिया है जो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया है, जिस वजह से उनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, मगर डेटा मिसिंग के कारण से वो अकाउंट मिस्टर ए का रिपोर्ट में भी दिखते हैं और इसके वजह से मिस्टर ए का रिपोर्ट में भी रिटर्न ऑफ स्टेटस लग जाता है, जिस कारण से मिस्टर ए का सिविल स्कोर भी गिरता है और उनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ के कारण से आगे उनको लोन भी नहीं मिलता है। अब ऐसा प्रॉब्लम आप कैसे सही करोगे वो भी मैं बताएंगे। रिटर्न ऑफ ऑन अ पेड लोन। अब कभी कभी ऐसा देखा जाता है किसी कस्टमर पहले रिटर्न ऑफ कर लिया है, उसके बाद पूरा कंप्लीट पेमेंट कर दिया है, लोन अकाउंट को क्लोज भी कर दिया, फिर भी उनका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है। कुछ रेयर केस सिनेरियो में ऐसा भी दिखते हैं कि कस्टमर टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है, लोन लिया है और स्टैंडर्ड क्लोज भी किया है, फिर भी वहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है। ये क्लरिकल मिस्टेक है, बहुत ज्यादा दिखते नहीं, रेयर केस सिनेरियो में ऐसा हो जाता है। रिटर्न ऑफ ऑन अ सेटल्ड लोन। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हम लोग ऐसा बहुत सारा केसेस देखा है जहां पे सेटलमेंट करने के बाद सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है। ये नॉर्मली पीएसयू बैंक का केस में दिखते हैं, जहां पे पहले कस्टमर रिटर्न ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करते हैं, डिस्काउंट लेके लोन को क्लोज करते हैं, तो उस केस में ये रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखते हैं। हाँ, यहाँ पे लोन क्लोज शो करते हैं, कोई बैलेंस वहां पे नहीं रहता है, जीरो बैलेंस रहता है, करंट बैलेंस भी जीरो होता है। उसके बाद लोन क्लोज दिखाने के साथ भी ये रिटर्न ऑफ स्टेटस भी दिखते हैं।
रिटर्न ऑफ इन सिविल नॉन पेमेंट, जो मैं सबसे पहले बताया हूं, कोई कस्टमर पेमेंट नहीं किया है और बैंक उन कस्टमर का लोन अकाउंट बैड डेट कर दिया है, उनका बुक्स अकाउंट से रिमूव कर दिए हैं, जहां पे रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, तो वो आप कैसे सही करोगे? रिटर्न ऑफ होने के बाद आप सिविल स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? देखिए, सिविल रिपोर्ट में मैंने अलग अलग रीजन बताया हूं जहां पे रिटर्न ऑफ शो कर रहे हैं, तो अलग अलग केसेस में उनका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। सबसे पहले आता है जिन्होंने लोन लेके टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, मगर फिर भी डेटा मिक्सिंग के कारण से उनका सिविल रिपोर्ट में ऐसा ऑन लोन शो कर रहा है जहां पे रिटर्न ऑफ शो करते हैं। वहां पे आपको सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करना है तो रिटर्न ऑफ अकाउंट को रिमूव करना होगा, और इसके लिए आप सिंपली सिविल में ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। सिर्फ रिटर्न ऑफ नहीं, कंप्लीट लोन अकाउंट रिमूव हो जाएगा, तुरंत आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ये प्रोसेस में आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। जहां पे पहले आप रिटर्न ऑफ किए थे मगर बाद में आप पूरा पैसा पेमेंट भी कर दिया है, लोन को क्लोज भी कर दिया है, यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रिटर्न ऑफ स्टेटस सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। जहां पे सेटलमेंट हमने कर दिया है और रिटर्न ऑफ शो कर रहा है आपका रिपोर्ट में, ऐसा केस में आपको क्या करना होगा? यहाँ पे भी आपको बैंक पे जाना पड़ेगा, मैनेजर के साथ बात करना है, उस अकाउंट में फर्दर आपको पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकते हैं, कुछ कुछ मैनेजर ये कहते हैं कि सर मैं आपके पास से पैसा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। देखिए, उस अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर सकते, ये बात सही है, मगर वहां पे भी ऑप्शंस है, अब उस अकाउंट को स्टैंडर्ड क्लोज कर सकते हो। उसके लिए आप उस बैंक का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, नजदीक रीजनल हेड ऑफिस रहे तो वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट कीजिए, जो पहले मैं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो लोन पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाया हूँ, तो मैंने सेटल किया है, अभी पूरा पैसा पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी रहते हैं वो ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास से पैसा लेने के लिए। उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग लेटर, डिमांड लेटर बैंक दे देगा और पूरा पैसा वहाँ पे पेमेंट कीजिए। पेमेंट करके आप जरूर फर्दर नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के जरूरत होगा उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करने के लिए, रिटर्न ऑफ को सिविल रिपोर्ट से रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है जहां पे आपने पेमेंट नहीं किया है, जिस वजह से आपका लोन अकाउंट रिटर्न ऑफ हो चुका है, सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है, वहां पे आपको पूरा पैसा पेमेंट करना होगा। सबसे पहला काम है बैंक मैनेजर के पास जाइए, या तो आप ईमेल कर दीजिए, कितना पैसा आपको पूरा पेमेंट करना होगा वो पता कीजिए। उसके लिए आउटस्टैंडिंग लेटर ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बैंक मैनेजर के पास गए हैं या तो आप कस्टमर सपोर्ट में फोन किया है, जल्दबाजी वो लोग पेमेंट कलेक्शन जल्दी से करने के लिए आपको डिस्काउंट दे दिया है, और वो पैसा पेमेंट करने के बाद भी आपका रिटर्न ऑफ तो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में सेटल स्टेटस चलाता है, वो भी एक नेगेटिव स्टेटस है। तो ऐसा मत कीजिए। अब वहां पे आउटस्टैंडिंग लेटर लीजिए और पूरा पैसा पेमेंट करके अब लोन अकाउंट को क्लोज कीजिए। हाँ, जरूर वहां से आप नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए, क्योंकि ये आपका आगे चल के काम पे आएगा जब आप सिविल रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करना चाहोगे, जैसे आप कंप्लेन करना चाहोगे। अब पेमेंट करने के बाद जरूर सिविल में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग बेसिकली दो मेथड शुरुआत में फॉलो करते हैं। एक, आप लॉगिन करके सिविल पोर्टल में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। दूसरा, आप सिविल पोर्टल में फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंप्लेन कर सकते हो, जो इंटरनली हम लोग रिटर्न कंप्लेन भी कहते हैं। अब ये मेथड को कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे आप कंप्लेन करोगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में। तो चलिए civil.com में देखते हैं कैसे कंप्लेन करते हैं। URL में टाइप कीजिए civil.com। सिविल पोर्टल का ये होम पेज है। यहाँ पे देखिए गेट योर फी सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट, और ऊपर में लॉगिन ऑप्शन है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन करके सिविल पोर्टल में डिस्प्यूट डाल सकते हो, मगर यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस बटन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यहाँ पे एक सिंगल फॉर्म देख रहे हैं, इस फॉर्म को फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए हैं, ये वाला वीडियो देख लीजिए। अब आसानी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर पाओगे, आपको एक फ्री सिविल रिपोर्ट भी मिलेगा। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं लॉगिन, जो मैं पहले दिखाया हूँ। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग यूजर, यहाँ पे भी लॉगिन करने का ऑप्शन है। इंडिविजुअल में क्लिक कीजिए, ये वाला पेज चलाएगा। ऊपर में देखिए मोबाइल नंबर डालने के ऑप्शन है, रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वहाँ पे डाल दीजिए और ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी देके आप लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और जो पासवर्ड आपने अभी भी डाला है उस पासवर्ड देके भी लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। अब ये वाला मेथड को मैं यहाँ पे अभी दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे
जो कस्टमर है उसके पास से परमिशन लेना पड़ता है, और मैं फ्रिक्वेंटली ये वीडियो बनाता हूँ और लाइव सेशन भी करता हूँ, तो हमें से ये परमिशन लेके दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पहले मैंने एक वीडियो बनाया हूँ कस्टमर के पास से परमिशन लेके, तो वो वाला वीडियो का लिंक मैंने दे दिया हूँ। ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, आप आसानी से डिस्प्यूट रेज कर सकते हो सिविल पोर्टल में लॉगिन करके। अभी मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग रिटर्न कंप्लेंट कहते हैं। इसके लिए भी आपको सिविल पोर्टल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे देख लीजिए मेनू बार में सपोर्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के बगल में क्लिक हियर नो द डिटेल्स, ये वाला बटन आपको मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके चलाइए, यहाँ पे देखिए राइट टू आस्क क्लिक हियर एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके चलाइए, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके नीचे 3 बटन दिख रहे हो, कंज्यूमर, कमर्शियल, एमएफआई। अब इंडिविजुअल कस्टमर है तो कंज्यूमर बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे डिस्प्यूट ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्प्यूट में क्लिक कीजिए। डिस्प्यूट में क्लिक करने के बाद आपका रिटर्न ऑफ स्टेटस है अकाउंट सेक्शन में, तो डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, इस बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऐसे चलाता है। देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर, एक लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। वहाँ पे देखिए ऐसा पेज दिखता है, और फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐसा एक सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को डिटेल में फिलअप कीजिए, करके आपका जो भी कंप्लेन है यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, और अटैच करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देख रहे कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर दीजिए, भरने के बाद सबमिट कीजिए। सक्सेसफुली ये फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो सक्सेसफुल मैसेज भी चला आता है, और साथ में सर्विस रिक्वेस्ट 6 डिजिट का मिल जाता है। अब ये कंप्लेंट कैसे करोगे, इसके लिए भी मेरा एक डिटेल ट्यूटोरियल है, ये वाला ट्यूटोरियल, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए। आप खुद ही यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप कंप्लेंट को डिटेल में लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर रहे हो, तो सिविल इस कंप्लेंट को बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं, तो जल्दी से आपका जो प्रॉब्लम है सही हो जाता है। सेंड अ रिक्वेस्ट टू द लेंडर, जिस बैंक के पास से आपने लोन लिया है, जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस दिख रहा है जिस अकाउंट में, उस बैंक में भी एक कंप्लेंट लेटर लिख दीजिए थ्रू ईमेल, पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। यहाँ पे जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि कभी कभी बैंक का इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन के वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है। आप बैंक और सिविल को फॉलो अप भी कीजिए, मगर 30 डेज के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। नोडल ऑफिसर को आप कैसे कंप्लेन करें, इसके लिए मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिला है, उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से आप वहाँ पे ईमेल कर दीजिए। वहाँ पे फर्स्ट टाइम आप ईमेल मत कीजिए, आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर देके ईमेल करना होगा, और 30 डेज के बाद तभी जाके आपको टाइमली रिजल्ट मिलेगा। मगर नोडल ऑफिसर को भी आप कंप्लेन किया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी अभी कंप्लेन कर सकते हो। ये नया ऑप्शन सिविल में चलाया है। उसके बाद 15 दिन हो चुका है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। वहाँ पे आप कंप्लेन करोगे तो जरूर आपका सिविल रिपोर्ट में जो रिटर्न ऑफ स्टेटस दिखा रहा है वो रिमूव हो जाएगा। कुछ बैंक का ऐसा प्रॉब्लम होता है, जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको आरबीआई ओम्बुड्समैन में जरूर कंप्लेन करना चाहिए। मगर वहाँ पे भी आपको 30 डेज के बाद ही कंप्लेन कर सकते हो, और उसके लिए भी मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है। आप ऑनलाइन में कैसे आरबीआई ओम्बुड्समैन में सिविल के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हो, वो वाला वीडियो आप जरूर देख सकते हो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वाला वीडियो का लिंक भी मैंने देके रखा हूँ। आपका सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ था, वो आपने कंप्लेन करके पेमेंट करके रिमूव भी कर लिया है, मगर फिर भी आपका सिविल स्कोर हमेशा तुरंत बढ़ते नहीं है और लोन भी नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए ताकि आपका सिविल स्कोर तेजी से बढ़ जाए। सबसे पहला काम है, जितना सारा आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, कंटिन्यू चल रहा है, उसको आप टाइमली पेमेंट करते रहिए। आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो सिविल स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। मगर तेजी से बढ़ाना चाहते हो तो उस केस में आप गोल्ड लोन जैसा लोन ले सकते हो, जो आसानी से मिल जाता है। वहाँ पे आप टाइम टू टाइम ईएमआई पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर जल्दी से बढ़ेगा। इसके अलावा आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, जहाँ पे आप यूज करके टाइमली पेमेंट करते रहिए, वहाँ पे भी सिविल स्कोर बढ़ेगा। आप ओडी फैसिलिटी भी बैंक से ले सकते हो, जो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में वहाँ पे ओडी ले लीजिए और टाइम टू टाइम रिपेमेंट कीजिए, वहाँ पे भी स्कोर बढ़ेगा। देखिए सिविल स्कोर खराब है, आपका रिटर्न पहले था रिमूव कर दिए है, तो उस केस में आपको होम लोन मिल जाता है, होम लोन मॉर्गेज लोन मिल जाता है। कोई अच्छा बैंक से ना मिले तो भी आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मिल जाएगा। अभी के लिए आप होम लोन ले लोगे और कंटिन्यूली ईएमआई पेमेंट करते रहोगे तो भी आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आगे चल के जैसा आपका सिविल स्कोर बढ़ गया तो आप होम लोन को बैलेंस ट्रांसफर करके अच्छे बैंक में लेके जा सकते हो।
आपका कोई क्रेडिट कार्ड है तो वहां पे जो लिमिट है उसके अंदर में 30% तक यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि 30% तक यूटिलाइज करोगे तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। मगर उससे ज्यादा आप यूटिलाइज कर लोगे तो सिविल स्कोर गिर भी सकते हैं। आपको ज्यादा लिमिट की जरूरत है, ज्यादा यूटिलाइजेशन की जरूरत है, तो उस केस में आप 2-3 क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो और उनका टोटल जो लिमिट है उसके अंदर में आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। कभी कभी बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हमने देखा है कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस है, वो लोन लेने के चक्कर में एक के बाद एक बैंक और एनबीएफसी में लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, हर जगह में रिजेक्ट हो रहा है। देखिए ऐसा हो तो कभी भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन मत कीजिए जब तक ना रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाता है, जब तक ना आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाता है। क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली ऐसा लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे, शॉर्ट टाइम में ज्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा तो भी आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें। मैंने बताया था कि आरबीआई का एक नया गाइडलाइन आया है, उसके बारे में बताएंगे। आरबीआई 2025 में बिगिनिंग से रिटर्न ऑफ को लेके एक नया गाइडलाइन लेके आया है, जिसका सिविल रिपोर्ट में एक बार रिटर्न ऑफ स्टेटस चला है, कोई अकाउंट रिटर्न ऑफ हो चुका है, वहां पे वो पूरा पैसा अभी पेमेंट कर भी दे के लोन क्लोज करते हैं तो उनका सिविल रिपोर्ट से रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाता है, उसकी जगह में पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस आ सकते हैं। अब ये हर बैंक फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ कुछ बैंक ये पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस लगा रहा है क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में, जैसे कि आईडीएफसी फास्ट बैंक है, एक्सिस बैंक है, ऐसा बहुत सारा बैंक है। मगर आईडीएफसी फास्ट बैंक का केस में बिना सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग देखा है तो वहां पे हम लोग दोबारा कंप्लेन कर रहे हैं इस पोस्ट राइट ऑफ क्लोज स्टेटस को रिमूव करने के लिए, तो लोग रिमूव कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। एक्सिस बैंक का केस में वो लोग रिमूव कर रहे हैं मगर उसके लिए एडिशनल पैसा मांग रहे हैं, मगर पैसा देके वो स्टेटस भी आप रिमूव कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ रिटर्न ऑफ को आप कैसे रेक्टिवेशन करोगे, रिटर्न ऑफ के बाद आप कैसे सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करोगे समझ में चला आया है। उसके बाद भी आपको किसी में वीडियो में डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी भी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है जिस वजह से को लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर सिविल रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, तो आपका सिविल रिपोर्ट आप हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी सिविल रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आप सिविल रिपोर्ट हमें देखिए रेक्टिवेशन करना चाहते हो, स्कोर को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके में आप हमें अलग से व्हाट्सअप भी कर सकते हो सिविल रिपोर्ट, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.